मनीष कश्यप जनता का विश्वास तोड़ जी एकदम। अरे वो युवाओं के लिए ही तो भाजपा में गए हैं। ठीक है, भाजपा में गए हैं, लेकिन इतना उम्मीद लोग लगाकर बैठा था पहले से और उनके पीछे पीछे घूम रहा था। यह विश्वास वो इतना लोग गाड़ी क्यों दे रहा है, चोर चोट्टा भड़ुआ हिजरा बोल रहा है। तो आइए पब्लिक से आपको मिला रहा है और इस वीडियो में पूरा आपको जानकारी मिल जाएगा। आखिर मनीष कश्यप क्यों इतना गाड़ी सो रहा है, इसलिए गाड़ी सो रहा है और इतना सारा सब किसी से चंदा पैसा जितना वसूला है, किसी से 11 रुपये 100 रुपये, भिखारी से लाख लाख रुपए लेके फरार हो गया और बीजेपी में ज्वाइन हो गया। इसलिए पब्लिक क्यों गाड़ी इतना दे रहा है, क्यों गुस्सा हो रहा है, आप लोग ये पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए। बहन रो रही है, गिड़गिड़ा रही है कि भाई आपसे ये उम्मीद नहीं था। मनीष कश्यप की बहन क्या हो गया? बोल रही है कि हम आपको लिए 11 रुपये घूमे और अपील किए चंदा के लिए। माँ हमको गंगा में कूदने बोलेगी, हम कूद जाएंगे, बिना बोले कूद जाएंगे। लेकिन जो ये कहने की बातें होती है, मैं नहीं मानती कि किसी को कोई बोले गंगा जी में कूद जाओ और कोई कूद जाए। मनीष कश्यप? मनीष कश्यप पत्रकार मनीष कश्यप क्या काम करते हो? क्या काम करते हैं? अरे पत्रकार थे, लोगों से सवाल करते थे, अभी भाजपा में चले गए। अच्छा वो मनीष कश्यप, हाँ, वही मनीष अरे जिनका 10 लाख महीने का इनकम है, 10 लाख। और वो जो तेजस्वी जी और लालू जी के परिवार का नाम ले लेके यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, तेजस्वी और लालू के नाम लेके यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा उन्हीं का बात कर रहे हैं आपने, जो जी, जी। दलीय कहीं से बोले चुनाव लड़ेंगे। 11 रुपए लोगों से लिया और भाजपा चले गए। अभी आज ये कल लगता है अपनी माँ का नाम लेके बीजेपी ज्वाइन किए हैं कि मुझे मेरी माँ मुझे बिना बताए ले गए। अरे वो नहीं का बात कर रहे हैं आप। तो क्या बोला उनको आपने, बिहार? सन ऑफ बिहार। कौन बोला इस बात को? अरे वो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं। हम बोल रहे कि हम लालू यादव तो हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार या सन ऑफ भाजपा। ऐसे में हम पटना जंक्शन पे है और बिहार की जनता से जानेंगे कि आखिर मनीष कश्यप को सन ऑफ भाजपा क्यों कहा जा रहा है। कुछ लोग लगातार उन पे काउंटर करते हुए कह रहे हैं कि वो सन ऑफ भाजपा है। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार या सन ऑफ भाजपा? सन ऑफ बिहार। हम सन ऑफ सब बिहार? सन ऑफ बिहार, जितना युवा सब सन ऑफ बिहार, क्योंकि जो बिहार में पैदा हुआ सन ऑफ बिहार। अच्छा किए क्या वो, मतलब बीजेपी में जाकर? वो बीजेपी में आज गए हैं, वो तो ऑफिशियल पट्टा पहने हैं कल। अच्छा पट्टा, मतलब पहले से बीजेपी के थे? बिल्कुल, वो तो भाजपा ही उसी दिन हो गए थे जब उनको राजद वाले ने जेल भेजने का काम किया। ये हम नहीं कह रहे हैं, मनीष कश्यप खुद बोले हैं अच्छा। कि तेजस्वी यादव हमको जेल बीच में मनीष कश्यप को बयान दिए थे कि हमको राजद बुला ले तो हम चले जाएंगे। उसमें एक और बात बोले थे, आप मिस कर रहे हैं अच्छा। कि बिहार के विकास के लिए हमको कोई पार्टी बुलाए हम चल जाएंगे। तो ये बात आप नहीं बोला, आप कह रहे राजद। वो बोले अच्छा, भाजपा विकास कर देगी बिहार की? बिल्कुल करेगा। अभी बिहार का ग्रोथ रेट कितना है? दिल्ली से ज्यादा, आपको पता है? अच्छा। दिल्ली जिस विकास दर से विकास कर रहा है उससे ज्यादा अपना बिहार विकास कर रहा है। तो ये तो भाजपा की सरकार में अच्छा, संभव मनीष हुआ है कश्यप खड़ा उतरेंगे युवाओं के सोच पे? एकदम उतरेंगे। अच्छा, मनीष कश्यप के भाजपा जाने से आप कितना खुश हैं? मनीष कश्यप भाजपा चले गए, सन ऑफ बिहार या सन ऑफ भाजपा? बिहार सन ऑफ बिहार अच्छे लगते हैं मनीष कश्यप? अच्छा लगते हैं। अच्छा काम करेंगे? अच्छा काम करेंगे। अच्छा नेता है वो, नेता तो अभी बनबे किए हैं। हाँ अच्छा नेता है। चलिए, मनीष कश्यप के बारे में आप क्या सोचते हैं? सन ऑफ बिहार या सन ऑफ भाजपा? सन ऑफ नागपुर। नागपुर किधर है? तब आरएसएस। अच्छा, उनका आरएसएस वाला फोटो देखी थी ना? नहीं हम नहीं देखे। कैसा हम फोटो का देखे बात कर रहे हैं, हाफ पैंट पहने हुए, हाथ में भाला लाठी लिए हुए आरएसएस का। अच्छा, मनीष कश्यप जी का हाँ, फोटो बहुत पहले ही वायरल हुआ था। मतलब वो तो। भाजपा में मनीष कश्यप चले गए तो वो आरआरएस वाले हो गए? तो कौन से वाले हैं? देखिए, भाजपा चंदा लेने का काम करती है, मनीष कश्यप भी चंदा लेने का काम करते हैं। कभी आयांश के नाम पे चंदा लिए थे। अरे सही वाला आपने, आयांश की जब मौत हो गई तब आयांश के नाम पे चंदा उठाने वाले लोगों ने एक पोस्ट नहीं किया। देखिए वही तो है, गलत बात है इस तरह का काम करना। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, हम देखिए नाम भी ले रहे हैं, चाहे वो मनीष कश्यप जी हों, चाहे आपके विकास राज जी हों, हमारे वो भी चंदा लिए हैं, ऐसा बात नहीं है। दोनों में कोई दूध का धुला नहीं है। अच्छा, दोनों आयांश के नाम पे चंदा लिए हैं। 1 रुपया हमको भेजिए, ज्यादा नहीं, 1 रुपया हर एक आदमी। 1 रुपया, 1 रुपया बोल करके लाखों लाख रुपया ये लोग दोनों कमा लिए हैं। अभी भी दोनों कमा एक दूसरे पे अभी छींटा कसी कर रहे हैं। अच्छा, दोनों अपना खत्म कर लिए करियर, न पत्रकार बन पाएंगे न नेता बन पाएंगे। दोनों तब और क्या। मनीष कश्यप जनता का विश्वास तोड़ जी एकदम। अरे वो युवाओं के लिए ही तो भाजपा में गए हैं। ठीक है, भाजपा में गए हैं, लेकिन इतना उम्मीद लोग लगाकर बैठा था पहले से और उनके पीछे पीछे घूम रहा था। यह विश्वास नहीं तोड़ना हुआ तो क्या हुआ? बहन रो रही है, गिड़गिड़ा रही है कि भाई आपसे ये उम्मीद नहीं था। मनीष कश्यप की बहन क्या हो गया? बोल रही है कि हम आपको लिए 11 रुपये घूमे और अपील किए चंदा के लिए। मनीष कश्यप, आपने मेरा उम्मीद को, दिल को ठेस पहुंचाया। उसके बहन खुद रो रही है। सूत्रों का एक खबर आ रहा है कि 5 करोड़ लिए हैं वो। सुनिए, 1 मिनट बताते हैं। मान लीजिए वह भाजपा अभी ज्वाइन कर गए हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्या जो वादा किए थे वह भाजपा के तरह से वह करा पाएंगे? रिंग रोड का निर्माण करा पाएंगे? 1 लाख युवाओं को रोजगार दिला पाएंगे? क्या चंपारण में वह कर सकते हैं? कर सकते हैं तो बहुत कहाँ बढ़िया। से हैं?
हम गोपालगंज से हैं। मतलब कि चंपारण के आसपास से? नहीं, गोपालगंज, चंपारण के आसपास से नहीं है। अच्छा, गोपालगंज से है। ठीक है, तो मतलब सुनिए ना, मनीष कश्यप बड़ा युवा करते हैं, मतलब आप लोग की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, इतना सारा तो कर रहे हैं आप लोग के लिए, भाजपा में गए, सिर्फ युवाओं के हित के लिए भाजपा में गए। ठीक है, बढ़िया है, लेकिन क्या हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि वह भाजपा जब ज्वाइन कर लिए हैं, जो वादा किए थे वह चुनाव लड़ना बंद कर दिए, यह बताइए कहाँ तक सही है कि वह इतना दिन लोगों के पीछे पीछे घुमाए, 11 रुपया का चंदा लिए, मान लीजिए जो भी लोग फ्री में घूम रहा था, बोल रहे थे हम किसी ने 1000 दिया, किसी ने 10,000 दिया, बहुत लिया ना। हाँ। तो उसके बाद वो मतलब टाइम कहाँ दिया लोगों ने? टाइम दिया था ना, टाइम किस लिए दिया था? मनीष कश्यप को, एक मिनट, मनीष कश्यप को टाइम लोगों ने क्यों दिया था कि वो हमारे लिए काम करेंगे? वो जनता के लिए बोले काम थे ना, करेंगे। सुनिए ना, जेल से निकल के मनीष कश्यप बोले थे कि हम 5 साल कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम जो है मतलब कि माइक पकड़ के सरकार से सवाल करेंगे। लेकिन क्या मतलब ये बात मनीष कश्यप कहाँ तक कायम रहे इस बात पे? मतलब नहीं समझे, फिर से बोलिए। मनीष कश्यप ने जेल से निकलते समय कहा था कि हम 5 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और फिर से माइक ही पकड़ेंगे हम। देखिए, उनका हर बार बात बदलते आया है। जब वह चुनाव से मतलब जेल से बाहर आए, बीजेपी की तरफ रुख किए कि हमें यहाँ से टिकट मिल जाए। जब वहाँ से टिकट नहीं मिला तो वह बोले कि आरजेडी हम गले मिलने के लिए तैयार हैं, अगर हमसे गले मिल जाती है तो अभी हम जाकर उनसे मिल जाएंगे। तेजस्वी भाई एक भाई की तरह मुझे अपना मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ। लेकिन फिर भी जब वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव में उतरे। निर्दलीय जब वह चुनाव में उतरे, वहाँ से भी कोई रिस्पांस, जब मतलब अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा था, तब रातों रात तो संजय जी को बोल रहे थे कि भ्रष्टाचारी है, बीजेपी के हैं, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको बोल रहे थे, और फिर कल लोग के पता नहीं क्या हो गया कि बोले तो बहुत अच्छे इंसान है। देखिए, बीजेपी अब ज्वाइन कर लिए हैं तो वो विरोध तो नहीं ना कर सकते हैं। अगर विरोध करेंगे तो कल लात मार के निकाल देगी, अच्छा। बीजेपी निकाल देगी, तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। जनता का तो विश्वास ऐसे ही तोड़ चुके हैं। चंपारण के लोगों के लिए इतना लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है लड़ रहे हैं, लेकिन देखिए इतने दिनों से बीजेपी का विरोध कर रहे थे, अब जाकर उनका स्टार प्रचारक बनेंगे वो। बताइए, चीज देख लीजिए, नगेश उनका सम्राट दूध से को जानते नहलवा हैं? के अभिषेक हाँ, कर रहा तो है। ये सब ड्रामा ही न था, ये सब ड्रामा ही न था जनता का विश्वास तोड़ने का। बताइए, नगेश सम्राट को जानती हैं? उनके लिए जेल गए थे, देखिए वो कैसे फुट फुट कर रो रहे हैं, फुट फुट कर आज रो रहे हैं कि नहीं कि हम लोग आपका साथ दिया, आप इतना तक हमसे नहीं बोले, या अपने जनता से यह मतलब बात नहीं, हाँ कि हम भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, इससे सबका दिल टूटा है। देखिए, मतलब कि उनके दोस्त ही उनसे नाराज, हाँ दोस्त नाराज है, सब कोई नाराज है, चाहे कुमार अभिनव हो, राकेश तिवारी हो, चाहे नगेश सम्राट हो, सब कोई नाराज है। भले ही साफ तौर पे कोई नहीं आ रहा है, मान लीजिए आप हमारे मित्र हैं तो हम आपसे मारपीट तो नहीं ना करेंगे, बस आपका विरोध कर सकते हैं, हम नाराज रह सकते हैं, लेकिन आपको तो मारेंगे नहीं ना, गाली तो नहीं ना देंगे, बस यही बात है। मतलब ये बात तो सच है कि मनीष कश्यप के दोस्तों ने उनका बहुत साथ दिया था। हाँ, दिया था। मतलब कि उनके लिए उनके दोस्त लोग जेल भी गए, जी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दोस्तों से एक बार पूछना जरूरी नहीं समझा। तो गलत क्या किया उन्होंने? मनीष कश्यप का ये कहना कि मेरी मम्मी ने बोला भाजपा ज्वाइन क्यों, हम भाजपा ज्वाइन। ठीक है, दोस्तों से पूछना ना जरूरी समझा, ठीक है, लेकिन जनता के बीच में, अपनी माँ से पूछा ना जी। हाँ, लेकिन जनता ना उनको सपोर्ट कर रही थी। जनता के बीच में एक बार कहते ना कि हम जा रहे हैं बीजेपी में मिलने आज। मनीष कश्यप जी का बयान आप सब सुने होंगे, आज तक इंटरव्यू जी न्यूज, जी बिहार, सब पे बोले हैं। क्या बात, हमको मम्मी बोली कि सीधा तुम चलो हमको पटना तुमको जाना है, कुछ नहीं बोली। उनके मम्मी और मनोज तिवारी जी की बात हो गया था और मनीष कश्यप को पता ही नहीं था। मतलब मैं चुनाव लड़ रही हूँ और बिना मेरे परमिशन का मुझे बुला के बैठा दिया जाएगा। सुनिए, उनकी मम्मी क्या बोली कि तुमको पटना जाना है, और जब मनीष कश्यप जी पटना पहुंचे तब उनको बताया गया कि मनोज तिवारी जी आपको लेने आ रहे हैं। अब आप बताइए, हमको मम्मी बोलेगी अभी बोले, आज हम निष्पक्ष जनता है, हमको बोलेगी तुमको राजद ज्वाइन करना, हम लाख विरोध करें। अगर मम्मी का मन हो गया तो हम जाके तो उससे ज्यादा एक मिनट आप बात बताइएगा, पूरा चंपारण का जो नेतृत्व कर रहा है, क्या उसको इतना तक भनक नहीं हुआ कि हम बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, हमारी माँ लेकर जा रही है? क्या वो नहीं पूछेगा? वो बच्चे तो अगर मुझे कोई कहीं ले जाता है तो हमें पहले से पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो पता रहता है ना, ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। सुन लीजिए, अगर हमको मम्मी बोलेगी बेटा तुमको चलना है, ठीक है, अगर वो नहीं बताई कि तुमको कहाँ जाना, मम्मी के साथ जाने में किसी का अनसेफ फील होता है। मम्मी आपको कहेगी कि तुमको चलना है, आप ये पूछिएगा कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ लेके जा रही हो, ये सब सवाल आप इनके बातों को सहमत करते हैं? देखिए, हम सहमत नहीं है, मानते हैं, माँ को बात भी जा सकते हैं। देखिए, माँ का बात, माँ हमको गंगा में कूदने बोलेगी हम कूद जाएंगे, बिना बोले कूद जाएंगे। लेकिन जो ये कहने की बातें होती है, मैं नहीं मानती कि किसी को कोई बोले गंगा जी में कूद जाओ और कोई कूद जाएगा। देखिए, माँ का सम्मान करना सबको करना चाहिए, माँ का सम्मान, लेकिन जो यह बात बोले है ना, इतने छोटे तो नहीं है कि डायरेक्ट चुनाव के ये सांसद के लिए हम लड़ रहे हो हाँ। और मुझे ही पता ना हो कि हम यहाँ जा रहे हैं। यही बात हम बोलना चाहते हैं कि डायरेक्ट
डायरेक्ट ये थोड़ी common sense की बात है। हाँ, यही हम बात बोलना चाहते हैं। उनको पता था, वह पहले ही रुख कर चुके थे बीजेपी की तरफ से। जब टिकट उनको नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव में उतरे। निर्दलीय जब चुनाव में वह उतरे तो क्या हुआ कि उनका अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। बीजेपी वाले जब देखे कि यह तो अपना लग रहा है यहाँ पे बना लेगा हमारा सीट, तो उन्होंने सीट कुछ ले पैसे जाएगा। देके चुप करा दिया, ये आरोप है। देखिए, पैसा दिया कि नहीं दिया हम तो यह बात नहीं बताएंगे। जैसे बैठाया हो उसको, देखिए सबसे बड़ा यह गलती किए हैं चुनाव ना लड़कर। निर्दलीय ही ना सही, अगर बीजेपी में गए तो उनको उनसे उम्मीदें थी, लोगों से उन्होंने चंदा लिया था कि चुनाव हम लड़ेंगे निर्दलीय। इस बात के लिए हमको भी तकलीफ है। आपने बीजेपी ज्वाइन किया, जब आपको माँ बोली कि अब मनोज तिवारी लेने आ रहे हैं, अब पार्टी ऑफिस जब जा रहे थे उस दौरान जो बीच में रास्ता था, आप एक बार लाइव आके तो बोल सकते थे। हम जा रहे हैं यहाँ पे। इस बात के लिए हम लोग को भी तकलीफ है। अच्छा, जिन लोगों से उन्होंने 11-11 रुपए चंदे मांगे कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, आप लोग मेरा सहयोग करें, सबका नहीं, सबका उन लोगों के कितने विश्वास के साथ उन्होंने 11 रुपए दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 11,000 दिए, किसी का कोई अमाउंट नहीं है क्योंकि उनको चाहने वाले लोग थे। बिल्कुल, और उस सबका विश्वास और भरोसे का सबका आदमी का थोड़ा सा दिल टूटा है, ये बात हम भी मानते हैं। वो भी बोले हैं कि हमने दिल दुखाया है, लेकिन वो जो वादा किए थे कि हम 1 लाख को रोजगार देंगे और 3-4 और बोले थे उसको घर बनवाएंगे, उसके पतोहू को हम जॉब दिलवाएंगे, तो अब तो भाजपा कर लिए हैं ज्वाइन। अब ऐसे वो बनते तो उनके हाथ में 1 लाख जॉब दिलवाना था। अब क्योंकि उस सरकार के अंदर जिसकी बिहार में सरकार है तो वो लार्ज स्केल पे जॉब दे सकते हैं, ज्यादा रोजगार ठीक है, रोजगार दे सकते हैं। फिर से वहाँ पे भाजपा का सरकार बनेगा, सांसद महोदय बीजेपी के जीतेंगे, वो स्टार प्रचारक बनेंगे। अच्छा, तो ठीक 5 है, साल के अंदर देखना 5 साल होगा। देकर देख लीजिए ना, ठीक कहीं है। अगर नहीं दिया तो उसके बाद ये भी यही रहेंगे। हम भी यही रहेंगे। मनीष कश्यप पूरा यही दुनिया रहेंगे। यही मनीष कश्यप तो जनता का दिल तोड़ दिए ना, रहेंगे। इतना समझिए ना, जनता का दिल। मान लीजिए हम आपके साथ, आप आज चुनाव लड़ रही हैं, हम आपके साथ पीछे पीछे घूम रहे हैं धूप में पूरा 1 मिनट, रातों रात उनको टिकट मिल गया, गड़बड़ है, जेल से निकला और मनीष यादव को मतलब गड़बड़ है कुछ नहीं। देखिए उनका देखिए, गुस्सा हम देख लीजिए। किसी पार्टी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सुनिए, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बस हम मनीष कश्यप के विचारधारा की बात कर रहे हैं। जैसे वह लोगों के साथ खेले हैं, इमोशन के साथ खेले हैं, सबसे बड़ी यह बात अरे है। उनका एक वीडियो आया था मनीष कश्यप का कि संविधान से घंटा देश चलता है। संविधान से नहीं चलता है। जब फंसते हैं, मनीष कश्यप भी जब फंसे थे तो उनको संविधान ही सहायता किया। वहाँ पे संविधान अगर ना होता तो 9 महीने के अंदर जो निकले वो वहीं रह जाते, अगर संविधान ना होता तो। संविधान की ताकत को शायद वो हल्के में ले नहीं, देखिए, अगर जो हल्के में ले लेगा, जिस दिन जो व्यक्ति फंसेगा, संविधान ही वो सहायता करेगा उसको, वो संविधान ही वहाँ से निकालेगा। अरे एगो छोटा सा जिला है जहानाबाद जिला, जीत के दिखा दे नीतीश जी और मोदी जी। मोदी जी एक छोटा सा जिला नहीं जीत सकते। जहानाबाद बात कर रहे हैं आप, एगो जिला में ला कटका रहे हैं। मोदी जी पूरा देश का नेतृत्व कर रहे हैं और आप एगो जिला में ला मनीष कश्यप सोना बिहार या सोना भाजपा? सनो बिहार। मनीष कश्यप सोना बिहार या सोना भाजपा? कौन मनीष कश्यप? मनीष कश्यप पत्रकार मनीष कश्यप क्या काम करते हो? क्या काम करते हैं? अरे पत्रकार थे, लोगों से सवाल करते थे, अभी भाजपा में चले अच्छा, गए। वो मनीष कश्यप। हाँ, वही मनीष अरे जिनका 10 लाख महीने का इनकम है, 10 लाख। और वो जो तेजस्वी जी और लालू जी के परिवार का नाम ले लेके यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, तेजस्वी लालू के नाम लेके यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, उन्हीं का बात कर रहे हैं आपने, जो जी, जी। निकलिए कहीं से बोले जी। चुनाव लड़ेंगे। 11-11 रुपए लोगों से लिया और भाजपा चले गए। अभी आज या कल लगता है अपनी माँ का नाम लेके बीजेपी ज्वाइन किए हैं। कि मुझे मेरी माँ मुझे बिना बताए ले गई। अरे वो नहीं का बात कर रहे हैं आप, तो क्या बोला उनको आपने? बिहार? सोना बिहार? कौन बोला इस बात को? अरे वो अपने आप को सोना बिहार कहते हैं। हम बोल रहे कि हम लालू यादव तो हो जाएंगे नहीं, फिर ये आज दूध लेके जाएं, लालू जी का पैर धोए, तेजस्वी जी को गले लगाएं और दोनों को बधाई दे कि देखिए मैंने आपका नाम ले लेके अपना इनकम भी बना लिया और जब मैं जहाँ जाना चाहता था वहाँ भी चला गया। मतलब तो आप लोग के आशीर्वाद से ये हुआ है। और ऐसे भी हमारे लालू परिवार बहुत रहमदिल परिवार है, किसी को भी माफ़ कर देते हैं। वो जाएंगे तो माफ़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जाओ या तुम खुश रहो। क्योंकि बहुत तो लोगों सुनिए का ना, मौका क्या नहीं देते तेजस्वी जी को? तो मनीष कश्यप ने वीडियो बना के कहा था कि भाई मुझे एक भाई की तरह वो अपने आपके आसपास जगह दे, टिकट दे हमें। नहीं तो तेजस्वी यादव क्या राह चलता कुछ है क्या कि मतलब आप कह दीजिएगा आपके साथ चल जाएंगे? अच्छा, वाह रे वाह, क्या मतलब है? बीजेपी है हिम्मत, मनीष कश्यप में हिम्मत है 4 लाख लोगों को रोजगार देने का, नौकरी, सरकारी नौकरी देने का। अच्छा, मनीष कश्यप है, बोले, सुनिए ना, मनीष हिम्मत है कश्यप बोले कि हम में। 5 साल में, मनीष कश्यप बोले हम 5 साल में 1 लाख देंगे। ये भैया पहले तो उनको बोलिए कि अभी जहाँ गए हैं पहले वहीं से सुनिश्चित करें कि वो कौन पद पे रहेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में उनका पद ही सुरक्षित नहीं है। अरे अजीब हाल है। देखें कि अपना माँ का सहारा लेके तो पार्टी में गए हैं,
तब तो माए जो बोलेंगे वो करेंगे। अब अभी जैसे सूचना मिल रहा है कि एमएलसी पे वोट डन किए हैं, क्या एमएलसी बनकर वह काम कर सकते हैं? ये बात बताइए, एमएलसी बनकर वह काम कर सकते हैं जो 10 लाख की बात कर रहे थे? नहीं, उसको छोड़ दीजिए, बहुत सारा चीज़ों में पर्सनल नहीं जाना चाहिए किसी के यहाँ। नहीं, मनीष कश्यप जी, मेरी आपको राय है कि बहुत गुमराह कर लिए हमारे लेबर मजदूर भाइयों को, बहुत इमोशनल अत्याचार कर लिए। आइए एक दिन खुले मन से उन लोग से माफी भी मांग लीजिए। हाँ, ये बात सही बोला, माफी मांगना चाहिए एकदम एकदम जनता से माफी मांगना चाहिए मनीष कश्यप को। काहे कि देखिए इमोशन के साथ खेले हैं मनीष कश्यप, इमोशन के साथ। आप लोग भी उनको मानते थे आदर्श अपना? जी मानते हैं, एकदम मानते हैं। देखिए मानते हैं या मानते थे? मानते थे अपने काहे कि देखिए सभी के इमोशन के साथ खेले हैं। जनता का विश्वास जब तोड़ दिए हैं तो कोई कैसे मानेगा उनको? चलिए, आप अगर आप लोग भी तो वही चैनल से आते हैं तो कृपया मैसेज करें, हमारे लालू जी परिवार के यहाँ भेजें उनको, और कम से कम पैर छू के माफी मांग लें उन लोगों से। चलिए मनीष कश्यप जी, अगर आप ये वीडियो आप तक पहुंची है तो आप आके जनता के भरोसा जो तोड़े हैं उस जनता के बीच उस जनता से माफी जरूर मांगे। अगर ये वीडियो अगर आप देख लिया होगा, आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसा पत्रकार को ना गण में पास करके खड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बहुत पूरा बिहार को लूट के भागा है बीजेपी में। तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा दोस्तों। जय हिंद।